Hello students, today we will see again partnership final accounts. Problem number 5, textbook page number 58. Suchita and Gayatri, the two partners, their trial balance is given into page number 58. 58 का आपको पेज नंबर पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस सुचिता एंड गायत्री का 12th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसमें देखना है पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सबको। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको सामने टेक्स्ट बुक रखना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, उसका पेज नंबर 58 निकालो और आप एक रजिस्टर जो आपका रेगुलर रजिस्टर आपने दिया है उस रेगुलर रजिस्टर पर आप क्या करो, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो और 1 by 1 आप एडजस्टमेंट लिखेंगे। फर्स्ट आवर रूल है ओपन 3 अकाउंट्स। अकाउंट की रूल्स है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। ये 3 अकाउंट आपने प्रिपेयर किए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। करंट अकाउंट ओपन नहीं करना है क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना है। पहले एडजस्टमेंट आपको देखना है, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है, टिक मार्क्स। एडजस्टमेंट देखेंगे पहले, टिक मार्क्स करेंगे एडजस्टमेंट के। उसके बाद एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट जो अपने को रेड पेन से करना है, जो रेड पेन मैं यूज करने वाला हूं एडजस्टमेंट के लिए, और सिंगल इफेक्ट के लिए ट्रायल बैलेंस के लिए मैं ब्लैक पेन से आपका सिंगल इफेक्ट में करने वाला हूं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो पहले देखेंगे एडजस्टमेंट, उसका टिक मार्क करेंगे ट्रायल बैलेंस की ओर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओपन 3 अकाउंट्स, एडजस्टमेंट रीड एंड टिक मार्क दे, उसके टिक मार्क करना है और बाद में सीक्वेंसली पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करेंगे। पहले एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कंपल्सरी आपको है, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट आपको दिए हुए, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस। ओके, वी रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली। पेज नंबर 58, प्रॉब्लम नंबर 5, सुचिता एंड गायत्री। फर्स्ट, सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका रेशियो है 3:2। रेशियो कितना एक साइड में लिख करेंगे, रेशियो है उनका 3:2। अपने मालूमात के लिए उनका रेशियो 3:2 उनका, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आने वाला है वो 3:2 में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। देयर रेशियो इज गिवन 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, prepare trading account, profit and loss account and balance sheets. Additional information, you are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2019। 31 मार्च 2019 को आपको बैलेंस शीट आपके प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019 एज फॉलोज। उसमें आपको पूरे ट्रायल बैलेंस दिए हुए, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए, परचेज एंड सेल्स, वर्कमैन सैलरी, कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, वेजेस एंड सैलरी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डिस्काउंट, motive power, custom duty, interest, unproductive wages, audit fees, rent, conveyance, goodwill, copyright, building, partner सुचिता लोन, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक एंड एडजस्टमेंट आपको दिए। फर्स्ट सॉल्व एडजस्टमेंट आप पहले सॉल्व करेंगे, उसका टिक मार्क पहले कर लो। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का टिक मार्क नहीं होता है, ये वर्ष का आखिर का स्टॉक होता है, इसलिए उसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड टॉप बॉटम साइड में बैलेंस शीट का आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट, उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाता है, वो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का होता है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इसका भी आपको एडजस्टमेंट में टिक मार्क आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगी क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल, इट इज ए लॉस ऑफ द बिजनेस, द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जाहिरात करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ गुड्स क्या करते हैं, फ्री सैंपल बोलकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इज अ लॉस ऑफ द businessman. So write down to the first effect into the trading account, credit sides, and then second effect is loss of the business, write down to the TN account, debit side. Good distributed as is free sample. Okay, it is a loss of the business. Third, motive power. Motive power देखो कहां पर है, उसको टिक मार्क करो। मोटिव पावर का टिक मार्क आपको करना है। डिस्काउंट के बाद में देखो मोटिव पावर 1350 आपको दिया, उसको स्टार का टिक मार्क करके रखो। जब एडजस्टमेंट आएगा उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 5% का टिक मार्क करके रखो। 88,000 बिल्डिंग आपको दी हुई, उसका 5% आपको निकालना है। उसके बाद एडजस्टमेंट उसके ऊपर उसका टिक मार्क करके रखो। राइट आउट 2000 बैड डेट्स, आरडीडी ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपका एडजस्टमेंट, डेटर्स के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स एंड 3% डिस्काउंट। तो 2 एडजस्टमेंट डेटर्स, संदिग्ध डेटर्स को आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। लास्ट एडजस्टमेंट आपका है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। बिल रिसीवेबल ऑफ बिल आपके बिल रिसीवेबल बिल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4000। 4000 बिल आपका डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर यानी पैसे नहीं मिलना, 4000 के पैसे बिल के पैसे आपको नहीं मिले हैं, इसलिए डेटर्स में आपको उसको प्लस करना है और बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है। जो अमाउंट आपका बिल रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल को आप क्या करो, टिक मार्क करके रखो।
पेबल के ऊपर वेजेस एंड सैलरी के बाद में बिल रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, इट इज एसेट्स 22,000, उसको टिक मार्क करके रखो। और वी शुड स्टार्ट नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको करना है, एक आधा एडजस्टमेंट प्लस होता है तो सेम साइड ऑफ हैंड, यहाँ पे प्लस होता है तो सेम साइड में आपका आएगा, यहाँ पर माइनस होता है तो अपोजिट साइड में आपको उसका सेकंड इफेक्ट करना है। सेकंड इफेक्ट का मैं आपको इजी रूल अपने आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट प्लस किया तो सेम साइड, यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे उसका सेकंड इफेक्ट आएगा, यहाँ पर माइनस हुआ ऐसे साइड में तो सेकंड इफेक्ट पे आपको डेबिट में आएगा। भैया जिस रिलेटेड अकाउंट से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है उस अकाउंट के अपोजिट में आएगा, यहाँ पे अपोजिट हैंड में, यहाँ पे एसेट साइड में या आपका राइट हैंड साइड है, उसका सेकंड इफेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ओके, we see first adjustment closing stock. By closing stock is given to 19,700. 19,700 आपका closing stock है, right down to the trading account credit side by closing stock. By closing stock 19,700, 19,700 उसका सेकंड इफेक्ट बॉटम में लिखना है ऐसे साइड में हमेशा। क्लोजिंग स्टॉक कहीं लिखा तो चलता है, क्लोजिंग स्टॉक 19,700 बैलेंस शीट में कहीं लिखा तो चलता है, यहाँ लिखा चल रहा है, यहाँ अपन ध्यान रखें लास्ट साल के आखिर का स्टॉक होता है, इसलिए राइट डाउन टू द बॉटम साइड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट आपके यहाँ हुआ, ये सेकंड इफेक्ट। ओके, अभी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट आपको करना है। एडजस्टमेंट हैव टू फोल्ड इफेक्ट, एडजस्टमेंट आपको दो इफेक्ट करना है, एक इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट। एडजस्ट नंबर सेकंड लिखेंगे पहले, सेकंड में क्या है एडजस्ट नंबर सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग टू बी 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए प्री सैंपल। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए प्री सैंपल, डेटिंग अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पूरा लिखा तो चलता है एग्जाम के अंदर, फ्री सैंपल पूरा सेंटेंस में कितना है 3,000। एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट आपका होना चाहिए, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट अंतर्गत आपका एक्सपेंसेस आपका एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना है 3,000। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सो इसका हेड आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट into bracket good distributed, direct good distributed as a free sample या into bracket loss, ये लिखा तो चलता है लॉस ऑफ द बिजनेस, नहीं तो डायरेक्ट आप हेड डाल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, ये इस टाइप वाक सेंटेंस लिखकर भी आप इसका सेकंड पार्ट यही नाम से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ज्यादा करके ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये आता है, उसका हेड आता है, इसलिए गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इट इज अ पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं बिजनेसमैन, इसलिए इट इज एडवर्टाइजमेंट पर्पज, सो राइट डाउन टू द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट गुड इनटू ब्रैकेट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज 3,000। ओके, एडजस्ट नंबर सेकंड इज ओवर। थर्ड मोटिव पावर आपको दिया हुआ है, इट इज एक्सपेंसेस गिवन देयर। मोटिव पावर 1,350, 1350 आपको मोटिव पावर दिया हुआ है, तो 1350 आपको मोटिव पावर आपको जो दिया हुआ है उसका डेबिट बैलेंस देखो, बैलेंस कितना है 1350, मोटिव पावर 350, उसमें प्लस कितना करना है मोटिव पावर के ऊपर क्या एडजस्टमेंट देखो 500 पेड फॉर मोटिव पावर, 500 आपने क्या किया मोटिव पावर के पेड किए, दैट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ ओपनिंग स्टॉक परचेस की जगह छोड़ो टू मोटिव पावर, पहले मोटिव पावर ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लिखो 1,350, 1350, उसमें आपको क्या किया आपको इंक्लूडेड है उसके अंदर मोटिव पावर पेड किया आपने, इसलिए वो एक्सपेंसेस आपका है, माइनस पेड कितना पेड किया देखो, माइनस इंक्लूडेड 500 मोटिव पावर इंक्लूडेड 500 पेड फॉर डिपॉजिट इन पावर मीटर का डिपॉजिट, माइनस इंक्लूड डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, इंक्लूड डिपॉजिट आपके इसका इंक्लूड है, इंक्लूड डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, शॉर्ट की आपको यूज करना है, माइनस करो कितना है 500, 1350 में से 500 आपको माइनस करना है, 1350 में से 500 रुपए गए, कितना रहता बाहर 850, करेक्ट 850, ये 500 जो आपने ऐड किया उसका सेकंड आपको करना है, अभी माइनस किया तो क्या करना है आपको अपोजिट साइड ऑफ हैंड, माइनस किया आपने तो अपोजिट साइड, ये साइड में आपने माइनस किया तो कहां पर आएगा अपोजिट साइड कहां पर आएगा, यहाँ आएगा अपोजिट साइड में, देखो कहां आएगा मेरे को बोलो फटक करके, आपको 2 3 4 5 नंबर का प्रॉब्लम है। मोटिव पावर कितना है देखो आपका कितना है 1350,
50 में से 500 गए तो कितने, 500 का सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे आप, सेकंड इफेक्ट इंक्लूडिंग मोटिव पावर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट बोल के इंक्लूड है, उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। मोटिव पावर डिपॉजिट इनको कितना है वो 500 रुपीज, 500 रुपीज अमाउंट ऑफ मोटिव पावर, मोटिव पावर का आपका अमाउंट है। सेकंड इफेक्ट इन एसेट साइड अपोजिट माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको लिखना है यहां पर डिपॉजिट मोटिव पावर, डिपॉजिट मोटिव पावर बोलते हो। एडजस्टमेंट देखो, डिपॉजिट इन पावर मीटर, मोटर पावर मीटर कितना है, माइनस किया अपोजिट साइड में आपको सेगमेंट करना है। उसके बाद में देखेंगे एडजस्ट नंबर 3 डिप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन है। बिल्डिंग देखो कहां पर है, उसका अमाउंट आपको वहां पे लिखना है। ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग का अमाउंट लिखो, एक्चुअल अमाउंट कितना लिखो ट्रायल बैलेंस में। बिल्डिंग पेज नंबर 58, बिल्डिंग लास्ट थर्ड है, बिल्डिंग 88,000 की आपकी बिल्डिंग है, 88,000 माइनस 5% डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन रफ में आप रफ वर्किंग लिखेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक आदत से डालते कैलकुलेट करने की, 88,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, 880 इंटू पाई। इसे कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, 880 इंटू पाई कितना आता है, 880 इंटू पाई कैलकुलेट करो कितना आता है, 4,400 से माइनस करो डिप्रिसिएशन, बाहर को कितना आता है 88,000 में से 4,400 गए 83,600। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। 88,000 माइनस 4,400 00638 83,600। ये कैलकुलेशन आपको आना बहुत जरूरी है। ये रफ वर्किंग का इसको कट कर देंगे, यहां से आपको रफ वर्किंग यहाँ पर आपको करना है, बहुत जरूरी है रफ वर्किंग। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं, कैलकुलेटर रहता तो आप फटक कर से कैलकुलेशन कर सकते थे और डायरेक्ट आप फिगर लिखते 2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो उसका टाइमिंग भी आपको यहाँ पे यूटिलाइज आपका होता है, इसलिए टाइमिंग आपको फास्ट करना है। 10% से 8,800, उसका आधे करो 4,400, 5% से ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और मैं आपको उसको वीडियो बाद में बनाऊंगा कि परसेंटेज किस तरह शॉर्ट की यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आपको करना है टू डिप्रिसिएशन एवरी एडजस्टमेंट सेकंड फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट माइनस किया अपोजिट साइड में, अपने राइट हैंड साइड को माइनस किया तो अपोजिट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। ओके, एनी डाउट इन डिफिकल्टी यू आस्क मी माय व्हाट्सएप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 राइट ऑफ 2,000 बैड डेट्स मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपके पास है, पहले सन्ड्री डेटर्स आप ले लो। डेप्टर्स आपके पास है, डेप्टर्स कितना देखो, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स कंबाइंड आपको दिया हुआ बैलेंस। डेप्टर्स डेबिट में होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट में होते हैं। 35,000 क्रेडिटर्स का अमाउंट तो 47,500 अमाउंट ऑफ डेप्टर्स का अमाउंट आपका 47,500 आपको दिया हुआ है। तो आप ये एडजस्टमेंट देखना है आपको, माइनस राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, माइनस बैड डेब्ट्स आपको दिया हुआ है 2,000 माइनस करो कितना रहता है नीचे 45,500 आपको दिया हुआ है। और लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको दिया हुआ है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 4,000। 6 नंबर का एडजस्टमेंट जो उसमें बिल रिसीवेबल जो अमाउंट है वो आपका डिसऑनर हुआ है, जो आपको डेटर्स को देना है। डेटर्स में आपको उसको प्लस करना पड़ेगा, उसको पैसे नहीं मिले तो राइट डाउन द डेटर्स को डेटर्स में प्लस करो, बिल रिसीवेबल 35,500 में प्लस करो, प्लस बिल रिसीवेबल अमाउंट प्लस बीआर अमाउंट, डिसऑनर बिल, डिसऑनर है पैसे नहीं मिलना 4,000 एडजस्ट नंबर जो आपका लास्ट है वो आपको प्लस एडजस्ट नंबर एज पर एडीजी मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 6, ये एडजस्ट नंबर 6 यहाँ पर उसको आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बिल से आपको डिसऑनर हुआ है इसलिए डेटर्स में आपको ये बिल से 4,000 कितना है 49,500। इसके ऊपर आपको और एडजस्ट नंबर सेकंड जो है डेटर्स का एडजस्ट नंबर 5 3% डेटर्स आरडीडी माइनस 3% आरडीडी आपको माइनस करना है ऑन ये जो अमाउंट रहा है 49,500 इसके ऊपर आपको निकालना है 49,500 के ऊपर 3%, 49,500 के ऊपर आपको ऐड
इंटू 3% डिवाइडेड बाय 100, 495 इंटू 3, ये आपका रहता है कितना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करो, 455 इंटू 3 कितना आता है, 1485, 1485, 5 3 15 40, 9 3 27 28 2, 4 का टेबल बोलो, 12 2 4 1425, 1425 से आपका यहाँ पे माइनस करना। क्या किया आपने, डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस किया, एडिशन नंबर यहाँ पे लिखो, एडिशन नंबर कितना है इसका 5, एडिशन नंबर 5 के माइनस किए, उसमें प्लस किए बिल रिसीवेबल एडिशन में 6 के डेज ऑनर ऑफ बिल, इसको आपको 4000 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, कितना रहा है 3% आईडीडी, टोटल कितना है तुम्हारा डेप्स 49,500, उसके ऊपर 3% से आपको कैलकुलेट करना है, 50,500 के ऊपर 3% से 1% डेटर्स का एडजस्टमेंट है डीआरएस, 51,500 के ऊपर 3% से आईडीडी आपको माइनस करना है 1,485, तो कितना अमाउंट आता है वो बाहर निकलो, टोटल 1,485 से माइनस करो, टोटल अमाउंट आता है 48,015, 48,015 आपका यहाँ पे टोटल आता है। अब आपको सेकंड इफेक्ट करना है 2000 का बीट रिसीवेबल का और ये 3% आईडीडी और डेटर्स, इसका सेकंड इफेक्ट करना है, ये दोनों माइनस हुए तो अपोजिट साइड में ये प्लस हुआ तो सेम साइड में आपको इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। तो बीट रिसीवेबल का आपका 4000 आपके पास है, बीट रिसीवेबल का सेकंड इफेक्ट आपको करना पड़ेगा, बीट रिसीवेबल आपके पास 4000, उसका बीट रिसीवेबल जो आपका है उसमें से माइनस करो, बीट रिसीवेबल आपके पास है, उसका सेकंड इफेक्ट पहले बीट रिसीवेबल करेंगे, बिल रिसीवेबल कितना है देखो आपके पास, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो, बिल रिसीवेबल इन गिवन इनटू ट्रायल बैलेंस 22,000 में से बिल रिसीवेबल पहले माइनस करो, माइनस बिल बीआर डिसऑनर ऑफ बिल या डिसऑनर बिल, डिसऑनर बिल कितना है 4,000, माइनस करो, 22,000 में से 4,000 गए कितना होगा, 22 में से 4 गए कितना रहता, 18,000। क्या किया आपने, ये जो 4,000 था आपका, ये 4,000 यहाँ पे माइनस किए बिल रिसीवेबल के एज पर एडिशन नंबर 6, ये 4,000 माइनस किए, अब ये 4,000 यहाँ पे प्लस किए, प्लस 4,000 इसका सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ और ये सेकंड इफेक्ट आपका, फर्स्ट इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट ये फर्स्ट इफेक्ट बिल रिसीवेबल 18,000। यहाँ क्या है, ये क्या किया आपने एडजस्टमेंट एडजस्ट कीजिए, प्लस यहाँ पे माइनस बिया बिल रिसीवेबल, इसका होगा सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट, इसका भी सेकंड इफेक्ट बाकी है 1,485, इसको अपोजिट साइड में पीएल अकाउंट के डेबिट में उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है बैड डेब्ट्स न्यू, ओल्ड आईडीडी आपके बैड डेब्ट्स आपके पास दिया होगा देखो, उसमें प्लस करना है, ओल्ड बैड डेब्ट्स आपके पास नहीं है तो टू बैड डेब्ट्स न्यू, डायरेक्ट बाहर निकल तो चलता है बैड डेब्ट्स न्यू 2,000 एंड टू आरडीडी ऑन डेटर्स, टू आरडीडी ऑन डीआरएस कितना है, तो आरडीडी 3% आरडीडी आपका है 1,485, तो आरडीडी आपका 1,485, न्यू लिखो, ये न्यू आरडीडी न्यू यानी कैलकुलेट करने के बाद 1,485, इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आपको, दोनों को कंबाइन करके बाहर बाजार जो चलता है, क्योंकि ओल्ड बैड डेब्ट्स आपके पास नहीं है, ओल्ड आईडीडी आपके पास नहीं है, रेट तो क्या करते हैं आप उसमें प्लस करते थे, इसमें नहीं दिए हुई प्रॉब्लम के अंदर ट्रायल बैलेंस में, इसलिए दोनों को डायरेक्ट बाहर सेपरेट लिखा तो चलता है या दोनों की टोटल कंबाइन की तो भी चलता है। ओके, रफ वर्किंग था आपने इसको मिटा दो, यहाँ से जगह नहीं दिखता तो रफ वर्किंग यहाँ पे इसका सेकंड, यहाँ पे खाली डायरेक्ट अमाउंट लिखना है, रफ वर्किंग आपको रफ वर्किंग नोट में करना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका बिल रिसीवेबल आपका 6 कंप्लीट होगा, अभी ट्रायल बैलेंस देखना है, परचेस एंड सेल्स, पर ट्रायल बैलेंस क्या करना है आपको, फर्स्ट इफेक्ट आपको करना है, एवरी ट्रायल बैलेंस सिंगल इफेक्ट आपको करना है परचेसेस एंड सेल्स। यहाँ पे रिटर्न है देखो, क्रेडिट में रिटर्न आपको दिए होता है, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होती है क्रेडिट में की, और सेल्स आपको क्रेडिट में होती है तो डेबिट में की रिटर्न आपको माइनस करना है। पहले रिटर्न है क्या देखो, रिटर्न नहीं होगा तो डायरेक्ट बाहर लिखो टू परचेसेस एंड सेल्स, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो, टू परचेसेस, यहाँ ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे, टू परचेसेस, ज्यादा करके ओपनिंग स्टॉक क्या करना है, ऊपर लिखना है, सेल्स ऊपर लिखना है, यहाँ लिखा तो चलता है कई भी, मगर ज्यादा करके ऊपर के लाइन में लिखना है सेल्स या परचेसेस एंड यहाँ पे सेल्स। टॉप साइड परचेसेस कितना है 65,000, एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्ट बाहर लिखो 65,000, सेल्स है उसमें इंक्लूड है, दोनों भी दिए हुए एक साथ में बाय सेल्स, रिटर्न नहीं है इसलिए 1,25,500, 1,85,500 ये आपका सेल्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है, उसमें
वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में टू वर्क्स मैन सैलरी, वर्क्स मैन सैलरी, वर्क्स मैन सैलरी कितना है, वर्क्स मैन सैलरी देखो 2000, सैलरी और वर्क्स मैन रहते तो सैलरी रहते तो आप पीएल में लिखते थे, वर्क्स मैन की सैलरी 2000। कैपिटल, कैपिटल आपको कैपिटल इज लायबिलिटी, कैपिटल्स एक हेड डालेंगे कैपिटल्स का, पहला है सुचिता, थोड़ी जगह छोड़ के लिखो गायत्री, सुचिता का कैपिटल लिखो कितना है, सुचिता का कैपिटल आपको दिया हुआ है 75,000 40,000। देखो क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड आपकी क्रेडिट होती है और एसेट साइड आपकी क्या होती है, डेबिट बैलेंस आपका होता है। क्रेडिट बैलेंस सुचिता हमेशा कैपिटल आए क्रेडिट बैलेंस होता है 75,000 और 40,000। सुचिता का कैपिटल 75,000 है। इनर साइड में क्यों लिखना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस ड्राइंग होगा तो माइनस करना है, नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करना है, लॉस हो तो माइनस करना है, इसलिए इनर में लिखना है। आउटर कॉलम में, एक्चुअल कॉलम में नहीं लिखना है, इनर कॉलम में, इनर साइड में लिखना है। 25,000 और गायत्री का कैपिटल है 40,000। एक बार हेड लिखने के बाद डबल लिखने की जरूरत नहीं, गायत्री कैपिटल सुचिता कैपिटल, डायरेक्ट कैपिटल्स सुचिता गायत्री। ओके, ओपनिंग स्टॉक सब में ऊपर लिखना है, ट्रेडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक वो बड़ा निकालो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट बाहर निकलो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता है। अपना स्टार्टिंग का स्टॉक होता है 18,700, 18,700 आपका हुआ। उसके बाद में आपको लिखना है डेटर्स, क्रेडिटर्स आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, खाली क्रेडिटर्स आपके बाकी है, डेटर्स से करने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को प्राइवेट में जगह छोड़ दो, क्रेडिटर्स इट इज आवर लायबिलिटी, राइट डाउन टू क्रेडिट से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने देखो, क्रेडिटर्स अपने 35,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो 35,000, सिंगल रिपीट करना है, खाली ट्रायल बैलेंस होता है अपना। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी तो यहाँ पर लिखना है, सैलरी वेजेस है तो यहाँ लिखता था, वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितना है देखो आपका, वेजेस 4,000, कॉमन वर्ड है, दोनों कॉमन लिखो, वेजेस एंड सैलरी। सैलरी वेजेस है तो आप पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, मगर यहाँ पे वेजेस फर्स्ट है, इसलिए वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। तो सैलरी एंड वेजेस है तो आप यहाँ लिखते थे, मगर यहाँ पर आपको वेजेस पहले से वर्ड दिया है, इसलिए राइट डाउन टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी 4,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, सॉरी बिल्स में रिसीवेबल आपका हुआ 22,000 का, बिल रिसीवेबल 22,000 आपका एडजस्टमेंट हो चुका है। उसके बाद में बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, पेबल यहाँ पर, रिसीवेबल आपकी एसेट से एसेट में, बिल्स पेबल 27,300, 27,300, पेज नंबर 58 का प्रॉब्लम चल रहा है आपका ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, राइट डाउन द इनकम, इट इज आवर इनकम राइट बाय डिस्काउंट, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट है तो आप पीएल अकाउंट डेबिट में लिखते थे, बाय डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस में, राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट कितना डिस्काउंट है देखो, क्रेडिट बैलेंस 400, डायरेक्ट क्रेडिट, इट इज इनकम, राइट ऑन द क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीवेबल है, मोटिव पावर आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, मोटिव पावर अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, मोटिव पावर जो आपका था उसके आपका ये कैलकुलेशन आपने किए हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लिखो, कहां पर आएंगे, कस्टम ड्यूटी इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कस्टम ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी, जो ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ट्रेडिंग आपको डेबिट में लिखो, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कितना है देखो 1,500, 1,500 कस्टम ड्यूटी 1,500। इसके बाद में लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस इट इज और इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ है, इसे क्रेडिट साइड में लिखो, डेबिट में देते तो डेबिट में लिखते थे, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट 1,300 रुपए, इट इज रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना है, प्रोडक्टिव रहता तो आप डेबिट में लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के, अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो पेयर अकाउंट डेबिट में टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस भी रहते हो अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादक आपका था, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव रहता तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखते थे, अनप्रोडक्टिव करके इसको पीएल अकाउंट डेबिट में लिखना है। ऑडिट फीस वही लिखो, पीएल अकाउंट डेबिट में टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस अंकक्षेप का जो खर्च होता है, ऑडिट फीस कितना है 2,500, पीएल अकाउंट डेबिट में 2,500। उसके बाद रेंट वहीं पर लिखो, पीएल अकाउंट डेबिट में टू रेंट, भाड़ा दिया आपने, फेयर दिया हुआ है तो रेंट कितना है अपना देखो 1,800 का, देखो रेंट 1,800, थोड़ा स्केल रख लिया उसमें समझ में आएगा आपको। कन्वेंस भत्ता जो होता है आपका, कन्वेंस, कन्वेंस कितना देखो, कन्वेंस अमाउंट आपका है, डेबिट बैलेंस आपका है 2,000,
खर्च आपने किया कन्वेंस 2000 पीएल अकाउंट डेबिट साइड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गुडविल इज आवर एसेट्स राइट ऑन द एसेट साइड गुडविल इज एसेट्स राइट ऑन टू द एसेट साइड गुडविल एडजस्टमेंट ये डायरेक्ट सिंगल इफेक्ट करना है 25,000 कॉपीराइट वही देखो इट इज आवर एसेट्स कॉपीराइट इज आल्सो आवर एसेट्स कॉपीराइट लिखो एसेट्स 20,000 एसेट साइड में लिखो 20,000 उसके बाद में लिखो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस देखो बिल्डिंग आपका एडजस्टमेंट हो चुका है बिल्डिंग का 88,000 का पार्टनर्स लोन है इट इज लायबिलिटी पार्टनर्स लोन पार्टनर का नाम दिया सुचिता का लोन है कितना लोन है देखो इट इज आवर ये आपका हिडन एडजस्टमेंट रेड पेन से कैलकुलेट करके देखो उसके हिडन एडजस्टमेंट आपका है 6% पर एनम आपको निकालना पड़ेगा 150 जो आपका अमाउंट है 6,150 जो आपका अमाउंट है सुचिता ने जो लोन लिया है उसके ऊपर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है इट इज साइलेंट एडजस्टमेंट दैट इज 6% इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन 6% आपको एज्यूम करना पड़ता है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन आपको लगाना पड़ता है दैट इज साइलेंट एडजस्टमेंट पर एनम तो पर एनम को कैलकुलेट करना है 6% पर एनम ऑन 6,150 150 एट 6% इंटू डिवाइडेड बाय 100 आपको मल्टीप्लाई करना है 61.5 ये एक कट हो गया हमें पॉइंट जाएगा आपका 61.5 इंटू 6 इसका मल्टीप्लिकेशन करो बाद में उसको पॉइंट दे देंगे 6 का टेबल आपको 6/5 कितना होता है 39 एंड 9 के बाद में कितना रहता है आपका देखो एक बार करते 3 9 बराबर 3,609 एक के बाद में पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दो यानी कितना आएगा 69.0 यानी दैट इज 369 369 आपका इंटरेस्ट है इसका टेबल 6/5 का 33 6/9 6/6 का 36 इसको एक के बाद में पॉइंट है एक के बाद में हमने पॉइंट दिए 369.0 यानी दैट इज 369 आपको इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 369 आपको इंटरेस्ट के ऊपर लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है माइनस उसमें प्लस करो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्लस करना है इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन इंटरेस्ट लोन में कितना रहता है देखो अमाउंट प्लस करो बाद कितना आता है 66,590 उसका आपको सेकंड डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया सो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इंटू ब्रैकेट सुचिता का लोन है कितना है 369 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है आपको देना पड़ा आपके पास आउटस्टैंडिंग ऑन सुचिता सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन mention no mention into this problem into this trial balance so you assuming that you should calculate 6% per annum जब interest on loan is not given into our trial balance you should be assuming that the 6% interest on loan should be allotted to that loan उस लोन के ऊपर आपको 6% से कैलकुलेट करना है मैंने एमसी को आपको बताया उसके एमसीक्यू के अंदर वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है 6% इंटरेस्ट ऑन लोन ड्राइंग के ऊपर भी आपको 6% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे 6% आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करना है एग्जाम में दिया नहीं जाता है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है उसको प्लस करना है और उसका सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट में आपको करना है प्लस कर दो सेम साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 369 रुपीज ओके नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट आपके एसेट से इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट इट इज आवर एसेट्स राइट डाउन द एसेट्स इन्वेस्टमेंट कितना है देखो 40,000 डायरेक्ट 40,000 बाहर लिखो एसेट साइड में उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट ट्रायल कैश एट बैंक 26,000 डेबिट बैलेंस है कैश एट बैंक ज्यादा के ऊपर लिखना है कैश एट बैंक 26,000 कैश एट बैंक आपका एडजस्टमेंट हो रहे ट्रायल बैंक के सेकंड इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट आपने किए और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपने किए प्रॉब्लम आपका ओवर हो चुका है इसके बाद हम क्लोज करेंगे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लोज करना है फर्स्ट उसके बाद में डिफरेंस लिखना जो बिगेस्ट टोटल है जो हाईएस्ट टोटल है आपको पहले करना है एक बार नजर घुमा देना 1,25,500 3,000 19,700 या 18,700 65,000 ये कम टोटल दिखती है आपको तो रफ में आपको दोनों टोटल लिखना पड़ेगी जो बिग टोटल है वो आपको करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद समझ में आता है कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे टाइम लगता है इसलिए कैलकुलेशन फास्ट करना है
0,000 पूरा टोटल टैली करना, एक के नीचे का आपने फिगर लिखते हैं बराबर, तो आपका टोटल यहाँ पे आ जाता है। टोटल कितना आता है 2,08,200, 208,200 इसका टोटल आता है, 208,200। यहाँ पे डिफरेंस आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये टोटल माइनस करो, 18,700, 65,000, 2,850, 4,000, 1,500, 2,08,200 में से माइनस करो, तो कितना फर्क आता है देखो, इसका डिफरेंस आएगा 1,15,850, 1,15,850। इसको ट्रांसफर करना है, फिर 1,15,850 दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट, 1,15,850 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। लॉस आता तो यहाँ लॉस, यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर करो, इनकी टोटल करो, जो हाइस्ट टोटल पहले आपको करना है 1,15,850, 400 और 1,300, ये टोटल आपको बिगेस्ट दिखती है। इसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये छोटी टोटल है, ये बड़ी टोटल है, तो पहली टोटल आपको बड़ी टोटल आपको करना है क्रेडिट साइड की 400, 1,300 और 1,15,850, तो 1,17,550, 1,17,550 इसकी टोटल आती है। ये टोटल आपको इधर लगना है डेबिट साइड में 1,17,550। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। नेट प्रॉफिट कितना आता है देखो, इसमें से ये टोटल माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर जो आपके 3,400, 4,400, 2,000, 1,485, 3,000, 2,500, 1,800, 2,000, 369, 369, ये टोटल अलग से करो रफ में, और उसका कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, फिर अपने आपको टोटल करके उसमें से 1,17,550 में से माइनस करो, तो कितना आता है देखो उसका 96,996, 96,996, 96,000 आपका रफ में लिखता हूं। नेट प्रॉफिट आपका जो आ रहा है 96,996, 96,996 आपका प्रॉफिट आता है, 96,996। इसको डिवाइड करना है आपको 350 और 250, उनका रेशियो कितना है 3:2। पहला 96,996 इंटू 350, 96,996 इंटू 250, इसको डिवाइड करना है आपको 5। तो 43, 19,399.2 आता है, 19,399.2 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 19,399.2 इंटू 3, 3 का टेबल 3 2 6 बराबर है, 27 2 आता है, 9 3 27 28 29 9 2 आता है, 3 3 9 10 11 1 आता है, 9 3 27 सारे 28 2 आता है, 3 1 3 2 5, एक के बाद में पॉइंट है, यानी 58,197.6, यानी 98 का आपको करना है अप्रोक्सीमेटली। 58,197 जो आ रहा है उसको 98 करेंगे। ओके, इसको दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपको इसको लेंगे 6 यानी 60 होगा, यानी दैट इज 58,197 को 98 करेंगे, 6 का क्या आएंगे अगले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना आता है इसका, बाय नेट प्रॉफिट इसमें प्लस करो, नेट प्रॉफिट 58,198, इसको 1 रुपया ज्यादा देना है, इसको 1 रुपया करना है, प्लस नेट प्रॉफिट इसमें प्लस करना है, इसका कैलकुलेट करेंगे, ये होगा गायत्री का 58,998, इसको अभी एक रुपया इसको कम दे देंगे। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी यहाँ पर जगह नहीं है, इसको कट करके यहाँ पर भरेंगे। 9,999.2 इंटू 2 आपको करना है, 4 9 2 कितना होता है 18 1 9 18 1 19 3 2 6 7 8 1 1 बराबर। देखो 38,798, दैट इज 38,798, ये 0.40 से कम है, 50 से कम, इसलिए 98 आपको कम देना है, इसको 60 पे से 38,000
38,798, 38,798। इसको प्लस करो अभी, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, नेट लॉस बाहर टोटल को 50,000 में 58,198 प्लस किए 1,33,198, 1,33,198 और इसको प्लस करो 40,000 में, इसको प्लस करो तो आता है 78,798, 78,798। अभी दोनों साइड की टोटल करो, दोनों साइड की टोटल आपकी को आना चाहिए 2,80,815, 2,80,815, 2,80,815, 2,80,815, 2,80,815। दैट इज टैली ऑफ अवर प्रॉब्लम। तो इस तरह आपको एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करना है, बाद में सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस करके करना है और हिडन एडजस्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन जो था सुचिता का, उसके ऊपर आपको 6% पर एनम आपको कैलकुलेट करना है, ये एज्यूम करना है आपको। अभी नहीं तो आपको समझ में आ रहा था कि कितने रुपीज का आपको कैलकुलेट करना था, 6% आपको कैलकुलेट करना है ईयरली एज पर आवर रूल्स के अनुसार। तो यहाँ पर आप रुकते हैं, पेज नंबर 58, प्रॉब्लम नंबर 5 आपने देखे, उसका सोल्यूशन आपने देखे। नेट प्रॉफिट एज पर टेक्स्ट बुक 1,15,850, उसको ट्रांसफर किए। नेट प्रॉफिट 96,996, 1,17,000 टोटल आई। बैलेंस शीट टोटल 2,80,815, 2,80,815। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू आर स्टॉप हियर. Any problem, any difficulties, you ask me on WhatsApp number. Okay.